नमस्कार दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो ज़िला है वो रेवाड़ी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ज़िलेवार वीडियो, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो आपको शायद किसी वीडियो में ना मिले और शायद एचएससी वगैरह की जो बुक्स हैं उनमें भी ना मिले। ये तथ्य और दूसरी पुस्तकों में से ढूंढे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी और शायद उन्हीं जानकारियों में से कोई पर्सन एचएससी या किसी दूसरे एग्ज़ाम में आ जाए। ये केवल हरियाणा जीके ही नहीं, इसमें बहुत से तथ्य नेशनल जीके से संबंधित होते हैं। तो आप वीडियो को जो है ना पूरी देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आज का जो ज़िला है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है और पीतल नगरी के साथ साथ इसको ब्रास सिटी भी कहा जाता है। ब्रास सिटी भी रेवाड़ी ही है। और एक और वीरों की नगरी भी रेवाड़ी को ही कहा जाता है। तो ये तीन उपनाम हो गए रेवाड़ी के, पीतल नगरी, ब्रास सिटी और वीरों की नगरी। अब थोड़ा रेवाड़ी के बारे में बात करते हैं। कई जगह लिखा मिला है कि रेवाड़ी शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा करमपाल ने करमपाल पृथ्वीराज चौहान का भतीजा था, उसने 1000 ईस्वी में की। परंतु ये तथ्य जो है ना कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो 1192 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुई थी। और 1192 और 1000 का जो अंतर है वो 200 वर्ष का हो जाता है। अब जो भतीजे का जो संबंध होता है वो चाचा होता है या ताऊ के साथ होता है। तो ये चीज़ जो है ना कुछ असंभव सी लगती है। पुस्तकों में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। और यदि एचएससी पूछ ले और ऑप्शन में ये आ जाए तो आपको उत्तर यही देना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को नहीं देखा जाएगा। तो एक तो ये है कि इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के भतीजे करमपाल ने की थी। दूसरा एक तथ्य और है इसका कि ये महाभारतकालीन नगर है, कि रेवाड़ी की जो स्थापना है वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के ससुर राजा रेवत के द्वारा की गई थी। और राजा रेवत ने इसका नाम अपनी पुत्री रेवती के नाम पर रेवतीवाड़ी रखा। राजा रेवत ने इसका नाम रेवतीवाड़ी रखा, जो बाद में रेवाड़ी हो गया। तो ये दो तथ्य हैं एचएससी में आए, जो आए
वही हमें मानना पड़ेगा। एचएससी के साथ झगड़ा नहीं किया जा सकता, जो कहे वो मानना ही पड़ेगा। आगे मूल रूप में जो रेवाड़ी को ऐतिहासिक पटल पर लाने वाला जो व्यक्ति था वो था सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि अंतिम हिंदू राजा जो दिल्ली के शासन पर बैठा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो रेवाड़ी को ऐतिहासिक पटल पर लेके आया, वो ये व्यक्ति था। अब आगे चलते हैं रोज की तरह। तो इसकी जो लोकेशन है सिथत्ती है, वो दक्षिण में है, बिल्कुल हरियाणा के दक्षिण में। ये जो आपको हरा नज़र आ रहा है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में गुरुग्राम है, और पश्चिम में महेंद्रगढ़ है, उत्तर में झज्जर और दक्षिण में जो है राजस्थान है। और राजस्थान का भी अलवर ज़िला लगता है। ये जो हमारा नीचे नज़र आ रहा है ये सारा राजस्थान है, और यहाँ ये राजस्थान का जो है अलवर ज़िला लगता है। तो ये बातें पूछ ली जाती है कि रेवाड़ी के दक्षिण में कौन सा प्रांत लगता है, तो और कौन से प्रांत का कौन सा ज़िला लगता है, तो ये राजस्थान का अलवर ज़िला है। अब इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1989 को, और इसे गुरुग्राम में से काट करके बनाया गया था। रेवाड़ी ज़िला जो है गुरुग्राम में से काट करके बनाया गया था। इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रफल जो है इसका 1594 स्क्वायर किलोमीटर है, और तहसील जो है इसकी रेवाड़ी, दारूहेड़ा और बावड़। छोटा ज़िला है, 3 ही तहसीलें हैं, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और बावल। अब आते हैं, इसकी मिट्टी जो है वो पीली है। ये जो रेवाड़ी है इसमें जो ये क्षेत्र जब आ जाता है इधर का हम देखते हैं, रेवाड़ी, गुरुग्राम और ये फरीदाबाद, ये जो झज्जर का कुछ एरिया, ये सारा जो है ना औद्योगिक क्षेत्र है। इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो कम होती है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में यहाँ गेहूँ, चना और बाजरा ये फसलें होती है। बाकी रेवाड़ी का जो दारूहेड़ा और बावड़ है ये पूरा का पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है। अब नदी की बात करें तो यहाँ रेवाड़ी में साहिबी नदी बहती है, और इस साहिबी नदी पर एक बांध बना हुआ है
मसानी बांध, ये एचएससी के पेपर में आया हुआ है कि मसानी बैराज किस नदी पर बना हुआ है। मसानी बैराज, मसानी बांध या मसानी बैराज जो है साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ है, जो राजस्थान के जयपुर से निकल कर के आती है और हमारे रेवाड़ी गुरुग्राम होती हुई झज्जर में ख़त्म हो जाती है। तो रेवाड़ी के मसानी गांव में ये मसानी नाम इसीलिए रखा है कि मसानी जगह है, वहाँ मसानी बैराज बना हुआ है। तो मसानी बैराज साहिबी नदी के ऊपर है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं रेवाड़ी में उद्योग धंधों की। तो रेवाड़ी के जो दो शहर हैं, दारूहेड़ा और बावड़, दोनों के दोनों इंडस्ट्री एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है और प्रसिद्ध उद्योग इसके अंदर हैं। तो एक तो है हमारा हीरो मोटो या मोटर लिमिटेड, जिसमें टू व्हीलर बनते हैं, हीरो के स्कूटी और मोटरसाइकिल। जो पहले हीरो होंडा होता था, होंडा अलग होगी, वो एक जापानी कंपनी है, और हीरो जो हमारी इंडिया की कंपनी है। तो हीरो मोटर या हीरो मोटो लिमिटेड जो है ये दारूहेड़ा के अंदर है। स्पेशल अगर आ भी जाए तो ये दारूहेड़ा के अंदर है, दारूहेड़ा रेवाड़ी। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हीरो मोटर्स जो है या हीरो मोटरसाइकिल का जो कारखाना है वो दारूहेड़ा के अंदर है। उसके बाद में यहाँ जो है पीतल के बर्तन का उद्योग है, जिसकी वजह से इसे पीतल नगरी कहा गया है। उसके बाद में इसको ब्रास सिटी भी कहा गया है। तो ब्रास या मेटल वर्क या ब्रास वर्क, यहाँ पर ब्रास वर्क की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में एक जुत्ती का उद्योग है, तिल्ला जुत्ती, कढ़ाई वाली जुत्ती या तिल्ला जुत्ती जिसको कहते हैं, ये उद्योग रेवाड़ी के अंदर है। तिल्ला जुत्ती अगर प्रश्न पूछा जाए, तिल्ला जुत्ती उद्योग जो है रेवाड़ी के अंदर है। और एक जो है यहाँ कुंड नाम की जगह है, ये जगह रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की सीमा पर एक गांव है, ये कुंड। यहाँ पर स्लेट का पत्थर निकलता है, स्लेट का पत्थर। तो अगर स्पेशल ये पूछ लिया जाए कि स्लेट का पत्थर कहाँ निकलता है, तो रेवाड़ी के अंदर ही है ये कुंड जगह का नाम आए तो कुंड, नहीं तो रेवाड़ी। स्लेट का पत्थर हरियाणा में कुंड रेवाड़ी के अंदर मिलता है। तो ये है हमारी स्लेट का पत्थर। अब आगे देखते हैं रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी में एक स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक है एक। रेजांगला नाम है, रेजांगला, रेजांगला, इस स्मारक का नाम है रेजांगला। ये रेजांगला क्या है? 1962 में भारत
चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई और चीन विजयी रहा। तो इस युद्ध के अंदर जो है हमारे रेवाड़ी के वीर सैनिक जो अहीर रेजिमेंट थी भारत की, अहीर रेजिमेंट की जो सैनिक थे, उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। भारत पाक युद्ध का महत्वपूर्ण भूमिका जो है अहीर रेजिमेंट की रही। और ये जो रेजांगला है, ये दर्रा है एक, ये हमारा जो क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी जो अभी बना है लद्दाख और चीन के बीच में है ये जगह, रेजांगला दर्रा है। और उसी दर्रे के नाम से ये युद्ध स्मारक रेवाड़ी में बनाया गया है इन वीर सैनिकों की याद में। और इसे जो है अहीर धाम भी कहते हैं। इस दर्रे का नाम रख दिया गया था भारत सरकार की तरफ से अहीर धाम रेजांगला का। तो ये अहीर धाम भी कहलाता है। अगर पर्सन इस तरह से तोड़ मोड़ के एचएससी दे दे तो अहीर धाम जो है, जो रेजांगला दर्रा है, उसी का ही नाम है। अब आगे रेवाड़ी में जो रेवाड़ी का बावल है, बावल में हिसार की जो एचएयू है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है बावल में है एचएयू का। ये पर्सन शायद एक बार पूछा गया है कि एचएयू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कई जगह है लेकिन उसमें बावल ऑप्शन था। तो बावल में ये जो आरआरसी है ये बावल में है। फिर एक मस्जिद की बात कर लेते हैं। एक है रेवाड़ी के अंदर लाल मस्जिद है। ये लाल मस्जिद जो है लगभग 1570 में अकबर के शासनकाल में बनी थी। एक लाल मस्जिद जो है रोहतक में भी है। ये रोहतक वाली नई है, बाद की है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अकबर के समय की लाल मस्जिद कहाँ है, तो वो रेवाड़ी के अंदर है, ध्यान रखना है। और उसका निर्माण लगभग 1570 में हुआ था। और जो रोहतक वाली है वो बाद के, और ऑप्शन में रेवाड़ी हो तो भी ठीक है लाल मस्जिद का, और ऑप्शन में रोहतक हो तो भी ठीक है। अब रेवाड़ी के अंदर जो है दो ऐतिहासिक जगह हैं। एक तो है रानी की ड्योढ़ी और दूसरा है कानोद का दरवाज़ा, कानोद दरवाज़ा। ये दोनों जो ऐतिहासिक जगह है वो राव नंदराम हुए हैं। एक रेवाड़ी के राव नंदराम, तो ये राव नंदराम के द्वारा बनवाए गए थे। तो थोड़ा नंदराम के बारे में बताते। जो राव नंदराम थे ये बोलनी गांव से थे। इनका गांव बोलनी था, गांव का नाम है। और 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी में ये रेवाड़ी सरकार, पहले सरकारें होती थी मुगल साम्राज्य में, जैसे हिसार सरकार, रेवाड़ी सरकार, इस तरह से 5 सरकारें होती थी। रेवाड़ी सरकार के जो हैं ये हाकिम हुआ करते थे। हाकिम एक पदवी होती थी, जैसे आजकल मुख्यमंत्री है उस तरह उस टाइम
हाकिम होते थे और इन्होंने 2 नगर बसाए, नंदरामपुरा और दारूहेड़ा। ये दोनों के दोनों नगर जो है राव नंदराम ने बसाए थे। और एक जो है रेवाड़ी में बाग वाला तालाब है, ये बाग वाला तालाब भी जो है राव नंदराम ने ही बनवाया था। मंदिर की बात करते हैं तो रेवाड़ी में एक ही मंदिर का नाम आता है घंटेश्वर महादेव मंदिर। घंटेश्वर महादेव मंदिर, ये एक ही मंदिर है, इसी का नाम आता है रेवाड़ी के अंदर घंटेश्वर महादेव मंदिर। और एक प्रसिद्ध ख्याल गायक वे हैं उनका नाम है कल्लन खां। कल्लन खां, ख्याल गायक कल्लन खां रेवाड़ी से संबंधित थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एचएससी में पहले पूछी भी गई है कि हरियाणा में पहली गौशाला कहाँ बनी थी, तो हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी थी। और किसने बनवाई थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने हरियाणा में पहली गौशाला जो है स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी में बनवाई थी। और एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी आया हुआ है कि हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो है रेवाड़ी जंक्शन, जो कि 1873 में बना था। तो हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे पहला रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष व्यक्तियों की, जिसमें पहले अभी मैंने बताया था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये रेवाड़ी से संबंधित थे। भारत के अंतिम हिंदू शासक 1501 से 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के हाथों, अकबर तो छोटा था उस वक्त, लेकिन उनका जो सिपह सलार था बैरम का, उसके हाथों मारा गया। तो हेमू के बारे में विस्तृत में जब एक वीडियो और बनेगी विशेष व्यक्तियों की, उसमें हेमू के बारे में, हेमू एक बहुत भारत का महान व्यक्तित्व रहा है, तो हेमू की अलग से वीडियो बनेगी। और हेमू की जो है हवेली जो है ये कुतुबपुरा के अंदर है। कुतुबपुरा रेवाड़ी में हेमू की हवेली है। और ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हेमू जो है किसके समकालीन थे, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जब अकबर के साथ युद्ध में मारे गए थे द्वितीय विश्व पानीपत की दूसरी लड़ाई में, तो ये अकबर के समकालीन ही थे। तो हेमू अकबर के समकालीन थे। रेवाड़ी के दूसरे जो महान व्यक्ति थे, महान योद्धा कहूँ, राव तुलाराम राव तुलाराम 1857 की क्रांति में
बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। बादशाह बहादुर शाह जफ़र, इन अंतिम बादशाह के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और ये जो राव तुलाराम जो हैं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा राव वीरेंद्र सिंह, ये जो राव वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये राव तुलाराम के ही वंशज रहे हैं। और एक व्यक्तित्व रहे हैं सर सादीलाल। सर सादीलाल को ब्रिटिश सरकार ने 1909 में राय बहादुर की उपाधि दी। और फिर 1913 में पंजाब हाई कोर्ट, उस वक्त हरियाणा नहीं होता था, अंग्रेज़ों के शासन में पंजाब माना जाता। पंजाब हाई कोर्ट जो लाहौर में थी, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया। और सर सादीलाल जो है पहले भारतीय थे जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए। तो जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने वो थे सर सादीलाल, जो रेवाड़ी से संबंधित थे। और एक हमारे कवि हुए हैं अल्लड़ बीकानेरी। अल्लड़ बीकानेरी ये भी रेवाड़ी से ही थे। ये बीकानेर वो राजस्थान वाला बीकानेर नहीं है, ये रेवाड़ी के पास में बीकानेर एक गांव है, वहाँ के ये अल्लड़ बीकानेरी जो है वहाँ से थे। अल्लड़ बीकानेरी। तो अल्लड़ बीकानेरी देश के महान कवि जो है हमारे रेवाड़ी से थे। तो रेवाड़ी में आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।